आपको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अधूरे सुधार से विपत्ति, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय की 43 से लेकर 45 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर खोलिए। मत्ती 43 से 45 आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और ठीक उसके बाद उसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ें उर्दू में। अधूरे सुधार से विपत्ति, इसका शीर्षक उर्दू में आता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। और अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में इसका शीर्षक है अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तो यहाँ पर यीशु मसीह है वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो निकलने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जाती है, वो भटकती रहती है कहीं किसी और में घुसने के लिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा का काम ये है किसी के शरीर को तलाश करना और उसके अंदर जबरदस्ती घुस जाना। तो एक जगह से जब इसको निकाला जाता है तो वो किसी और शरीर की तलाश करने लगती है कि मुझे कोई ऐसा शरीर मिल जाए, ऐसा कमजोर शरीर मिल जाए जिसमें मैं घुसकर उस शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लूं। और 44 में आयत कहती है, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा फूका, बुहारा और सदा सूरा पाती है। और कहती कि जिसमें से मैं निकली हूँ उसी में दोबारा से मैं लौट जाऊंगी। और देखती है कि बिल्कुल क्लीन है रास्ता, कोई गेट नहीं लगा है, ओपन है, और वो उसमें दोबारा से बैठने का इरादा करती है, जाने का इरादा करती है। तब वह जाकर अपने से बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहां वास करती है। और इसके बाद वो अकेली नहीं आती बल्कि और भी 8, 10, 5, 7 अपने से भी बुरी दुष्ट आत्माओं कहती कि आओ, वहां पर अब सब कुछ ओपन है और वहां पर जाकर हम उस शरीर के ऊपर कब्जा कर लें। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी निकाल दी गई, और वो दुष्ट आत्मा निकलकर घूम फिर कर थोड़े समय बाद उसी में आती है और अकेली नहीं आती, और 7 दुष्ट आत्माओं को जो उससे भी ताकतवर है साथ में ले आती है। तो उस आदमी की दशा कितनी बुरी होगी। पहले 1 थी, फिर 8 हो गई, 8 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ के जो लोग है ना उनकी दशा भी ऐसी ही होगी। कहने का भाव, मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि एक बार जब हम अपना जीवा उठाकर यीशु मसीह के पीछे चल लेते हैं तो फिर हमें यीशु को छोड़ना नहीं है। यदि एक बार यीशु मसीह के पीछे चल पड़े और किसी जगह पर आकर हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया, परीक्षा में पढ़कर यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा कि हम यीशु मसीह को तो छोड़ देंगे, लेकिन शैतान जिसने हमें यीशु मसीह के पास आने से पहले पकड़ रखा था और बीच में हम उन्हें शैतान का साथ छोड़ दिया, तो फिर है शैतान देखेगा कि इसने यीशु का साथ छोड़ दिया तो वो खुद अकेला नहीं घुसेगा बल्कि और भी बुरी तरह से उसे उसके अंदर है वो घुसेगा, उसके जीवन में काम करेगा। और उसका जीवन जो यीशु मसीह में आने से पहले केवल खराब था और अब है उससे भी 7 गुना खराब हो जाने वाला है, क्योंकि उसने जीवन के मार्ग को छोड़ दिया, उसने सच्चाई के रास्ते को छोड़ दिया, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। इसलिए किसी भी हालत में हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, उसका हाथ हमें पकड़े रहना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी,
हमारी बुरी बुरी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारी आदतें हैं वो उत्तरदायी है, या हमारे जो पिछले कर्म हैं वो उत्तरदायी है, या पिछले समय में हमने जो काम नहीं किया, आराम किया, वो उत्तरदायी है। पिछले समय में हमने जो खरीदारियां करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, और वो हमने किया, वो उत्तरदायी है। आज की वीडियो में इतना ही।